राधे राधे बच्चों। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के लिए और थोड़ा सा अपने आप को और ऑनलाइन इंप्रूव करने के लिए पैनल लगवाया है। तो सबसे पहले थैंक यू, ये आप लोग की विशेष ही है जो मैंने ये पैनल लगवाया है, और आई होप इन वीडियोस को आप शेयर करेंगे। तो आज मेरा जो प्लान हो रहा है, प्लान ये है, सबसे पहले मैं प्लान का डिस्कशन करती हूँ। तो प्लान ये है कि आपको मैं जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगी वो पहले बोर्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, बिकॉज आपका 3 मंथ्स में बोर्ड होने वाला है। तो मैं 10th और 12th का तो बोर्ड के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट लेके चलूंगी, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि नीट के लिए, ये आपके लिए नहीं है बट अभी आप अपना समझिए आपके सिलेबस के लिए। तो इस बेसिस पे आज मैं सबसे पहले जो वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बच्चों को, आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे बेसिक आइडियाज। देखिए शॉर्टकट बहुत है, आप सीधे क्वेश्चन रट लीजिए, नो डाउट बिल्कुल आपको, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आपको सिखाऊंगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका क्लास 10th, क्या है आपका 10th का सिलेबस है, और जो सबसे टफ चैप्टर आप लोग मानते हो, क्या मानते हो, टफ मानते हो। बट अगर आपने ये वीडियोस देख लिया तो 100% आपको ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं लगेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको समझना है बेसिक आइडिया कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या चीजें हैं। तो इसका एप्लीकेशन है, आप इंजीनियर बनते हो, आपको किसी की हाइट निकालनी है, कोई टावर बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, किस एंगल पे आपको रखना है, तो इन सबका एप्लीकेशन है इसमें। इसके बाद जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन ही है, अभी बेसिक आइडियाज ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ होती है। तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है ट्राइगन, ट्राइगन मतलब ट्रायंगल, क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई हो रही है, किसी एक ट्रायंगल पे। दूसरी बात, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो आपका जो ट्रायंगल है, जो आपका ये ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, जैसे आप कहते हो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, कोई भी एक साइड आपकी क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। जो आपका बेस है और परपेंडिकुलर, वो कितने पे टिका होगा, 90 डिग्री पे। तो ये बेसिक आइडिया है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में पहली बात तो ट्रायंगल लेना है, दूसरा क्या लेना है आपको, राइट एंगल लेना है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, शायद आपको आइडिया हो क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, आप लोग पढ़ते हो। तीसरी बात, जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री होगी वहां पे आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी मैं आपको क्या कह रही हूं, इन तीनों बात को आप ध्यान में रखिए और आपका जो कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री का वो कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मुझे और आइडिया लेना पड़ेगा। आइडिया क्या कहता है, अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। ये उठा लिया मैंने, एक कोई ट्रायंगल में ले लेती हूँ, मान लेते हैं ये ट्रायंगल आपका, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, दिस इज अ ट्रायंगल लाइक, हाँ सॉरी, ये ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना है, शिट शिट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अगर मुझे ट्रायंगल ड्रॉन करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके ही रखती हूँ और उठा करके इसको, ये शायद कुछ वर्क नहीं कर रहा है, चलिए कोई नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा है अभी, थोड़ा सा मुझे आइडिया भी नहीं है, तो चलिए मैं कुछ और देख लेती हूँ, किसी और तरीके से ट्राई कर लेती हूँ। जैसे आप लोग पेन पेपर मोड स्टार्ट करते हो, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। क्लीन करने के बाद आई थिंक सॉरी, क्लीन कर देती हूँ। हाँ, मैं बनाती हूँ आपका ट्रायंगल, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ ट्रायंगल। ये देखिए, आपका कोई भी ट्रायंगल बनाना है वो राइट एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बेस बनाओ, शिट यार, आप क्या करो, एक बेस बना लो, ठीक है। इस बेस पे आपने क्या किया, परपेंडिकुलर, और ये आपका सीधे आप जोड़ दो। तो शर्त ये है कि देखिए ये ट्रायंगल आपको कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री का। ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री का। अब आप इसका नाम लिख लीजिए ए, बी और सी। तो आपको पता है कि अभी कोई एक ट्रायंगल है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी कंडीशंस फुलफिल, 3 साइड है, राइट एंगल है, उसके साथ पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पहले आपको शायद बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या कैसे करना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो एंगल का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होगा, एंगल का। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ या आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ एंगल बना रहे होंगे, क्या एंगल बना रहे हैं, उस एंगल को हम मेंशन कर देते हैं थीटा।
क्या मेंशन कर देते हैं, थीटा। या उल्टा सोचिए, आप यहाँ खड़े हैं या यहाँ से आपका कोई चीज है, तो ये θ1 और ये θ2, दो एंगल आपका बन गया। इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि ये ट्रायंगल कैसा है, 90 डिग्री, दूसरा क्या है, θ1 और क्या है, θ2। तो अब देखिए इसकी दो कंडीशन हो सकती है। पहले ये कुछ बेसिक कंडीशन आप जान लीजिए, ये आपको डिटेल में बहुत हेल्प करेंगी। लाइक हम ये बोल दें कि θ1 आपका जो है दैट इज इक्वल टू θ2। अगर मैं ऐसी बात बोल देती हूँ तो आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। लाइक आई देखिए a प्लस बी प्लस सी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल का रूल है बेसिक। आपको ये पता है एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी कितना है आपका, 90 डिग्री। तो बच कौन रहा है, एंगल सी प्लस एंगल ए, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यहां से आप देखिए, आप अगर निकालेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी, ये आपका कितना आ रहा है, 100%, 180 और ये 90 है, इसको इधर ले जाइए, माइनस करिए 90, दैट इज 90 डिग्री। एक बात प्रूफ हो गई कि अभी देखिए मैंने कहा θ1 θ2 इक्वल करना है, तो a प्लस सी मतलब ये देखिए θ1 लाइक θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी आई है, 90 डिग्री आई है। ठीक है, आपको इक्वल करना है ना, आपने मैंने कंडीशन दे दी दोनों इक्वल है, तो मैं ये सीधे लिख सकती हूँ कि 2θ, किसी के बराबर भी लिख सकती हूँ, दोनों को मान लेती हूँ इक्वल है, तो क्या करते 2θ इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि क्या हो गया, ये एंगल कैसा आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, 45। तो हो सकता है कि ये वाला भी एंगल आपका क्या हो, 45 डिग्री हो, और ये वाला भी एंगल क्या हो, 45 डिग्री हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, ये पहली कंडीशन बनी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम अभी बेसिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं लगवा रहे हैं। ये पहला लेक्चर मेरा बेसिक का होगा, क्वेश्चन के बाद, बिकॉज आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो सेम ट्रायंगल आपका रहेगा, ये 90 डिग्री का आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका। ठीक है, अभी आपने क्या किया, θ2 और ये θ1 a b c। ठीक है, ये ट्रायंगल था आपके पास। अब दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि θ1 आपका मान लीजिए θ2 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। θ1 θ2 से क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें सिर्फ दो ही चांस है, आप देख करके देखो थोड़ा बहुत। तो चांस ये है कि जो आप पढ़ते हो, या तो θ1 बड़ा है, तो उसको मैं क्या मान लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ कि θ1 मेरा 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो 100% θ2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, आप पहले से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का सम कितना होगा, 180। मतलब कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। मैंने θ1 कितना लिया है, दैट इज 60 डिग्री प्लस θ2 ये आपका 90। तो देखिए θ2 आपका कितना निकल के आया, 30। मतलब आपके लिए आसानी की बात ये हो गई कि बस दो कहानी पढ़नी है आपको। पहली कंडीशन कि ये हो सकता है 60 डिग्री हो, और ये क्या हो सकता है, 30 डिग्री हो। अगला क्या कर सकता है, पलट सकता है। पलटना इन द सेंस, मान लीजिए मैं कह दूं कि θ2 आपका कितना है, 60 डिग्री है। मैं इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। θ2 क्या होगा, मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ इसके लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर आउट हो। तो देखिए मैं ये बोल सकती हूँ कि θ2 आपका क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, अगर θ2 60 डिग्री है तो θ1 क्या होगा, 100। आप सॉल्व करके देखिए, θ1 आपको क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब कहानी यहाँ इंटरचेंज होगी बस। अगर θ1 60 डिग्री तो θ2 30 डिग्री। अगर θ1 आपको क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यही तो मैंने बताया। तो आपके पास जो बेसिक कहानी पढ़ के आई वो ये निकल करके आई कि आप बहुत पढ़ लोगे किसका, 0 डिग्री का कंटेंट पढ़ोगे, सेम 30 का पढ़ोगे क्योंकि 30 डिग्री आ रहा है, 45 आया था तो आप 45 पढ़ोगे, 60 आया तो 60 का पढ़ोगे, और आपके पास जो बच रहा है 90 की वैल्यूज भी आपको पढ़नी होती है कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी, अब देखिए अगर आप एक बार सपोज करिए, मान लीजिए ये वाला एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच के देखिए। इमेजिन तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज अगर आप ये 90 और ये 90 तो फिर ये क्या हुआ, 0 हो गया ना। सपोज करिए अगर ये 90 तो ये फिर 0। तो अलग अलग कंडीशंस है और हमें अलग अलग पढ़ना है। आपको सेट वाइज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेट वाइज। तो अगर हम सेट की बात करें तो आपका कुछ सेट बन के आया। पहला सेट ये बन के आया कि आपका अगर एक ट्रायंगल मान लीजिए θ1 क्या है, 0 डिग्री है, तो θ2 क्या होगा, 90 डिग्री। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई है। दूसरा सेट क्या बन के आया, अगर θ1 आपका 30 डिग्री है तो θ2 क्या हो जाएगा, दैट इज 100% 60 डिग्री, क्योंकि यही मैंने बनाया था। तीसरी बात अगर हम पढ़ें कि अगर आपका θ1 मान लीजिए 45 है तो θ2 क्या होगा, वो भी क्या होगा, 45 होगा। तो ये तीन सेट है और इनमें क्या होता रहता है, इंटर कन्वर्जन होता रहता है।
जैसे आपने θ1 0 लिया तो θ2 90 हो गया। सेम अब मान लीजिए हमने चेंज कर दूं, अगर ये मैं क्या कर दूं 0 डिग्री कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सेम अगर इसको मैं चेंज कर दूं, ये 30 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर इसको मैं चेंज कर, ये तो सेम है। तो ये कंडीशंस आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है, तो मैं अभी सिर्फ बेसिक आइडियाज ट्रिग्नोमेट्री के बता रही हूँ। अब ये बात खत्म होने के बाद थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि आपको आगे अप्लाई करना है। और मैं बता रही हूँ इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग मैंने की है ये बेसिक है, आपको इतना बेसिक आएगा तो आप 100% अपने आप बिना किसी टीचर के हेल्प के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बट आप सीख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात की जाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपका एक ट्रायंगल है, क्या होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। एप्लीकेबल किसके लिए होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अभी आपको पता है एक डिग्री क्या होना चाहिए 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उसी की एप्लीकेबल हो। तो कहता क्या है, जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड, इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा सम शॉर्टेड साइड, जो दो शॉर्टेड फर्स्ट शॉर्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड शॉर्ट साइड का स्क्वायर। मतलब सिर्फ सिंपल सी बात, अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं, यहां से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूं, अगर मैं एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लूं, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, आपको ये तो दिख रहा है ना कि पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए होगा 90 डिग्री में। 90 डिग्री बनाया मैंने। सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको क्या दिख रही है, ए सी दिख रही है, देखिए लॉन्गेस्ट साइड। उसके बाद ए भी छोटी वाली साइड है, इससे छोटी, और ये भी क्या है छोटी साइड है। तो ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि जो AC है, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब BC स्क्वायर, छोटी साइड BC भी है, प्लस AB स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर हम बात करें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में, लेकिन अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए तब मैं करती हूँ। अब हम इन्हीं बातों को पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे मुझे शेप दिख नहीं रहा है, मैंने अभी इसको नया लगवाया है, क्यों मिल नहीं रहा है कुछ क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं देखती हूँ, हाँ ये आई थिंक मिल गया। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। देखिए कितना आसानी से काम हो रहा है, ये ट्रायंगल बन गया। और अभी मैं इस पे स्टार्ट करती हूँ। मैंने मेंशन कर लिया A B C, B पे आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये देखिए आप एकदम आसानी से। तो ट्रिग्नोमेट्री में सीखने से पहले पहले आप ट्रायंगल की कुछ चीजें सीखिए, क्योंकि मुझे पता है आपको ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि आप 8th में ये पढ़े थे, 7th में ये पढ़े थे, 6th में तो हम ये पढ़े थे, आप ये पढ़ा रही हैं। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, आपको अप्लाई करने के लिए हमेशा बेसिक तक जाना ही पड़ेगा। तो इसी बेसिक के लिए मुझे ये चीजें बतानी पड़ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो जो लॉन्गेस्ट साइड थी आपकी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी फिगर भी दिखाऊंगी। आपकी लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। उसके साथ देखिएगा जो एंगल बनेगा कभी भी, मान लीजिए जैसे मैंने थीटा एंगल बनाया है, तो थीटा एंगल बना हुआ है आपका जिस साइड के बीच में, क्या बोला मैंने, जो थीटा एंगल है जिस भी साइड के मिडल में, साइड के मिडिल में याद रखिएगा, उसमें से एक साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी और दूसरी हमेशा बेस होगी। क्या होगी, बेस होगी। तो देखिए ये आप देखिए इन दोनों साइड के बीच में, एक ये साइड है ना, इनके बीच में आपका बन रहा है ना, तो ये जो आपका होगा ये बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर सेम चीज, ये आपको पता लगा हाइपोटेन्यूज और बेस, इसके बाद इसको हम क्या सिंपल लैंग्वेज में हाइट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट यहाँ बोल दिया है मैंने, बट आपको ये भी याद करना है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी देखिए एक बात क्लियर हो गई, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज, जो साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसमें से एक हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट वाली, छोटी वाली बेस, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में हमेशा थीटा एंगल बनेगा। और उसके एंगल के जस्ट सामने देखिए, एंगल के जस्ट सामने हाइट आ रही है, तो हाइट या इसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करेंगे तो आसानी से कंटेंट लर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट चेंज कर दूं, कंटेंट चेंज करना इन द सेंस, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, फिर से मैं एक बनाती हूँ कंटेंट, मुझे कुछ बताना है आपको कि कैसे आपको चीजों को अप्लाई करना है। तो इसमें मैं फिर से ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल है ऑलरेडी सिलेक्टेड। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइक ट्रायंगल बनाना, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल
सेम कंटेंट ले लेती हूँ, ए बी और सी। बी पे आपका क्या है 90 डिग्री, क्या है बी पे 90 डिग्री। अब देखिए मैंने केवल एक बात, लॉन्गेस्ट तो आपकी क्या होगी हाइपोटेन्यूज, आपको पता है ये कौन सी साइड होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी मैंने एंगल यहां ना लेकर के एंगल यहां बना दिया, देखिए मैंने क्या कर दिया, एंगल कहां फिक्स कर दिया, सी पे एंगल। वैसे एंगल आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, बट ठीक है ये आपको समझाने के लिए है, तो आप इसको बहुत सीरियस ना लेकर के मतलब कंटेंट पे मतलब रखिए ध्यान। तो ये आपका थीटा एंगल, ठीक है। अब देखिए अभी पहले मैंने पार्ट बताया था, जो पहला पार्ट था मेरा, लाइक मैं पेज खोल देती हूँ प्रीवियस। देखिए जो पहला पार्ट था उसमें एंगल कहाँ था, ए में था। अभी क्या है, जो पार्ट बन रहा है आपका वो कहाँ पे है, सी पे है मतलब। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज और सी के बीच में, तो ये आपका बेस हो जाएगा, और इसमें बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे। अब बेस ये होगा, ये लिखा चाहे जैसा हो, रखा चाहे जैसा रहे, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में थीटा एंगल बनता है। तो थीटा आप इसको ले रहे हो तो बेस ये होगा, और इस थीटा के सामने ये है, तो ये आपको क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और मैं बता रही हूँ, ये जो मैं अभी केस पढ़ा रही हूँ, जो केस मैंने पढ़ाया है, ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि 10th क्लास में इसी से क्वेश्चन लगता है। 10th क्लास में इससे क्वेश्चन लगता है, आपको बेवकूफ बना देता है। वो कहता है एंगल ए से बताइए, एंगल सी से बताइए। अब बी तो 90 डिग्री, तो वो पूछेगा नहीं, बट फिर भी ए सी जो भी एंगल दिया रहेगा उसको बदल करके वो कंटेंट को पूछता रहता है। जैसे मैंने मान लीजिए, मैंने कहा अभी मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगी तो इन दोनों का भी कंटेंट बताऊंगी। मैं सिर्फ उन बातों को बता रही हूँ जो आपको क्या करना है, अप्लाई। अब अगर हम थोड़ा सा बेसिक पे जाएं, तो बेसिक में स्टार्ट ये होता है, आपको केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद करने हैं। याद इसलिए करना है क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होगा, ये नाम ही अलग सा आता है। ऐसे साइन, ये साइन क्या होता है, वी हैव नो आइडिया। साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। तो साइन कॉस टेन सीखने के लिए आपको बेसिक चीजों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बार बार चीजों को चेंज कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। मैं ट्रायंगल उठा रही हूँ, मान लेते हैं येलो कलर का ट्रायंगल उठाती हूँ, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक ट्रायंगल उठा लिया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं बेसिक पढ़ने ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री, सॉरी मैंने एक ट्रायंगल उठाया, ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पता है आपको ये 90 डिग्री, ये मान लेते हैं, इसको मान के चलते हैं, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये थीटा मान के चलते हैं, और ये थीटा 1 मान लेते हैं, और इसको थीटा 2 मान लेते हैं। और ये आपका परपेंडिकुलर किसके लिए, थीटा 1 नहीं, थीटा 2 अगर मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप इसको अभी मत लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर, आप ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमको कुछ पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस याद कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर हम सीखेंगे इस ट्रायंगल में, तो इसका नाम भी करते हैं ए बी और सी, नामकरण कर दिया मैंने। तो आप उठाइए, और सबसे पहला प्रॉपर साइन थीटा, पहली प्रॉपर्टी आपको देखिए, इसमें आप थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, और ये बेसिक आइडिया आपको होता भी है। तो साइन थीटा निकालने के लिए आपके पास बस एक ही कंडीशन है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप जो भी आपको ट्रायंगल बोला है, जो भी एंगल है आपके पास, उस एंगल को उठाइए, उसमें देखिए परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज। यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो थीटा 1 है, यहाँ पे मैंने थीटा 1 बनाया है। तो थीटा 1 के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन है, बी और सी, मतलब परपेंडिकुलर बी और सी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं हाँ हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए और सी। तो देखिए ये आपका पहली प्रॉपर्टी है, आपको याद करनी ही करनी है। आपको आसानी से इन चीजों को क्या करना है, लर्न करना है। बहुत बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ, और सब मैं आपको समझा दूंगी, पहले लर्न कर लीजिए। दूसरी बात अगर हम करें, ठीक है, साइन के बाद अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी, तो दैट इज कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, कॉस थीटा 1, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखिए, बेस क्या है आपका, बेस है आपका ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ये दूसरी प्रॉपर्टी। आपको इन बातों को याद करेंगे तभी आपको तीसरी प्रॉपर्टी आपकी tan थीटा, tan थीटा 1, ठीक है। ये देखिए tan में आपको कुछ नहीं करना है, हाइपोटेन्यूज का कोई नीड नहीं, P और B, तो P अपॉन B, ये आप याद कर लीजिए। अभी मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगी तगड़े लेवल से। तो P आपको क्या दिख रहा है, BC, और
बी दिख रहा है ए बी, तो इसको आप थोड़ा सा मैं हाईलाइट अलग कलर से कर दे रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका कंटेंट है 10 का, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी अगर आप याद कर लेते हो, अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज को आप याद कर लेते हो तो आगे का कंटेंट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा मैं डेरिवेशन की बात करूंगी। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देती हूँ। देखिए, एक तरीका है, यू हैव टू थिंग्स। आप एक काम करिए, या तो आप मत पढ़िए, मैं सीधा बोल रही हूँ, या तो आप पढ़िए तो फिर लॉजिकली पढ़िए, क्योंकि लॉजिकली पढ़ने से आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें क्लियर रहेंगी। और लॉजिकली पढ़ने के लिए थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ने क्या पढ़ाया है, 6 का पढ़ाया, 7 का पढ़ाया, 8 का पढ़ाया। बिल्कुल मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपनी एनालिसिस करिए। क्या आपको 6, 7, 8 की चीजें आती हैं? आप 10th में तो पहुंच गए हैं, लेकिन अगर आपको ये बातें नहीं आती तो आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा लोगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, इसको इंट्रोडक्टरी वीडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी। अभी इसका मैं एक पार्ट बनाई हूँ और एक पार्ट के बाद अगला पार्ट भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन आपको जरूरत है, कम से कम 2 वीडियो इंट्रोडक्शन के, उसके बाद एक्सरसाइज। तो आपकी इच्छा है, आपको देखना है, आप देखिए। नहीं, अगर आपको आता है तो आप स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे चले जाइए। बट कोशिश ये करिए, अगर आप थोड़ा सा भी 80s में आ रहे हैं, 70s में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को प्लीज देखिए अपनी बेसिक क्लियर करने के लिए। और आई होप एज यूजुअल आप लोग को चीजें ठीक लग रही होंगी, समझ आ रही होंगी। तो बस एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और अभी हम लोगों ने कोई चार्ज नहीं लगाया है, बस हम लोग ये काम करना चाहते हैं, एजुकेशन में थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं। 3 महीने में आपका कोर्स करा करके आप अच्छा परफॉर्म करो, हम लोग ये चाहते हैं। तो प्लीज ये चैनल है, आप आसानी से देखिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसको आप एक काम करिए, थोड़ा रूरल एरियाज में आप इसको प्लीज फॉरवर्ड करिए, बिकॉज जिनको चीजें नहीं मिल पा रही, जिनके पास पैसा नहीं है, आप उनके लिए करिए। एंड होप सो आप लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन राधे राधे, बाय बाय।